फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ दें, वो तो बड़े स्तर पर निचले स्तर पर कार्यकर्ता अब ये समझा रहे हैं लोगों को कि अगर ये वोट कटेंगे, जो एसआईआर अभी भी वीर जी कह रहे थे कि होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, मैसेज ग्राउंड पर क्या ये दिया जा रहा है कि अगर वोट कटेगा तो आपको जो राशन फ्री मिल रहा है, आपको उज्ज्वला योजना मिल रही है, ये सब खत्म हो जाएगी। लोगों में एक अलग तरीके का डर आ रहा है। और अब तो भाजपा भी कह रही है कि भाई वोटर लिस्ट गड़बड़ है, तो फिर कहीं ये नाम कटे तो ये 27 में तो बीजेपी को बड़ा बवाल पैदा कर देंगे। वीर सिंह जी नहीं मानेंगे, लेकिन ग्राउंड पर तो अब यही माहौल तैयार हो रहा है ना। वो कह रहा है हमें वोट डालने दो या ना दो। यदि रहेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी के साथ में अन्याय जरूर होगा। मैं ये तो नहीं जानता हूं कि अगर 100 वोट वहां पर अनर्गल बने हुए हैं, वो भाजपा के हैं या सपा के हैं। मैं फिर इसीलिए वीर जी, मैंने आपसे बीएलओ की बात नहीं की थी, बीएलए की थी। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जो कहती है 18 करोड़ मेंबर है। अगर वो एक बूथ लेवल जिसपे अखिलेश यादव लड़ते हैं, अगर वहां भी उसके एजेंट नहीं है, तो ये बड़ी सोचनीय बात है। जी अमित, आप अपनी बात पूरी करें पहले। मैं आ रहा हूं। तहसील स्तर पर गड़बड़ी होती थी मानवर जी, आ रहा हूं आपकी बात, आ रहा हूं। ठीक काम होके आता था, लेकिन तहसील स्तर पर गड़बड़ी होती रही है। अरे आप जिला अध्यक्ष हैं, मैंने बोला है 1 महीने जब शिकायत की थी, वो जब फाइनल लिस्ट जारी होती है आलोक जी, सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बुलाए जाते हैं कि नहीं बुलाए जाते हैं? लेकिन उसमें ही 35 से 35 वोटों की गड़बड़ी पिछले लोकसभा के चुनाव में हुई थी। मैं स्वीकार करता हूं। वो भी स्वीकार कर रहे हैं, वही अखिलेश यादव कह रहे हैं 35 से 35 वोट। अमित, जो सवाल मैंने ग्राउंड के बारे में जानने के लिए कोशिश की है, जरा वो बताइए आप। जी बिल्कुल बता दें, आप सबसे बड़ी चुनौती जो है वो चुनाव आयोग के लिए होगी, क्योंकि जहां विपक्ष एक तरफ वोट की धांधली के बारे में बोल रहा था, वहीं सत्ता पक्ष ने अब सबूत के तौर पे हलफनामा देते हुए कर दिया है। तो ये आम जनता में अब बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई होगी कि किसका वोट रहेगा, किसका वोट चला जाएगा, किसके कहां से वोट बने होंगे, किसी के 1 वोट बने होंगे, किसी के 2 वोट बने होंगे। तो अब जनता अपने आप में बहुत कुछ समझ भी रही है और हो रहा है आखिर ये स्थिति हुई कैसे। अगर ये काफी लंबे समय से चलता चला आ रहा है तो चुनाव आयोग आखिर क्या कर रहा था, और अगर वर्तमान में पिछले 10 से ज्यादा सालों से भाजपा की सरकार है यहाँ पर, केंद्र और यूपी में लगभग 10 सालों की सरकार है, तो आखिर ये लोग भी क्या कर रहे थे। अखिलेश यादव, एक बड़ा चुनाव हुआ था कन्नौज में, जिसमें एक एक चीज की देखरेख हो रही थी, कड़ी मॉनिटरिंग हो रही थी, बावजूद उसके अगर इस तरह के फर्जी वोटर सामने आ गए तो कहीं ना कहीं ये कई बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, जिसके सवाल के जवाब अभी भी इन लोगों को देना बाकी है। लेकिन फिर भी एक चीज जो हमने आज लोगों से बात करी, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी खामियां हैं तो चुनाव आयोग जो ये कर रहा है, तो ये जितनी जल्दी बेहतर हो जाएगा उतने ही भारत के देश के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर हमारा वोट का सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा तो हमारे वोट डालने से क्या फायदा, क्योंकि लोग एक व्यक्ति का 10-10 वोट होगा, एक व्यक्ति के सैकड़ों वोट होंगे। तो ऐसे में ये संशोधन भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये हुआ तो हुआ क्यों? अगर अधिकारियों की देखरेख में नहीं हुआ है, तो जैसे आज भाजपा ने बिल्कुल खुले मन से बोला है कि आज इन जो अधिकारी थे, जो इनमें जो नामित अधिकारी थे, जिस तरह की कमियां आई हैं, जिस तरह के ये अब देखने को मिल रहे हैं कि फर्जी वोट बढ़े थे, इतने बड़े बड़े नामों के फर्जी वोट बढ़े थे, तो वो जो अधिकारी थे उन्होंने कैसे चेक करा, जो यहाँ पर नेता थे उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया। तो ये सब कुछ तमाम चीजें अब जांच के फेरे में आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए है। चुनाव आयोग को भी अब ये देखना होगा कि इतनी बड़ी खामियां इतने बड़े स्तर पे हैं, तो चुनाव कैसे सही से संपन्न हो रहा होगा। ये बहुत सारे सवाल अब जनता खुद सोचने पे मजबूर हो गई है। जी पुष्कर जी। डॉक्टर आलोक पांडे, बिहार में भी आप हैं और विपक्ष
जो सवाल मैंने अमित से पूछा आपसे भी वही है। अगर ये नैरेटिव अभी से, जब बीजेपी भी अब कह रही है रोज लड़ाई अब वोट चोरी को, मतलब उत्तर प्रदेश में चाहते ना चाहते हुए भी अभी ले आए हैं दोनों लोग, और ये मुद्दा अभी जितना और होगा, अभी एसआईआर होना ही होना है। और मैं खुले मन से कह रहा हूं कि एसआईआर होनी चाहिए, एसआईआर होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए, और उसका एक प्रोसेस हो। अगर पुष्कर चौहान का वोट यहां डाल रहे हैं तो फिर कहीं और बनाओ, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाए। जब आप जनधन अकाउंट जोड़ सकते हैं, जब आप सारे काम कर सकते हैं आधार से, तो जोड़िए वोटर आई कार्ड को भी आधार से। जोड़े ही जा रहे हैं महानगरों में, नोएडा, दिल्ली, सबके जुड़े हैं। तो हर जब बिल्कुल तक चौहान आप, साहब, मैं आपसे सहमत हूँ। वो आधार कार्ड से ज्वाइंट होना चाहिए। जिसके 2 वोट बने हुए हैं उसके कटने चाहिए, 1 वोट रहना चाहिए। वीर सिंह जी, मैं खैर आलोक जी से पूछ रहा था, अब आपसे ही एक बात कर लेता हूं। आप अगर हमसे सहमत हैं तो अपनी सरकार को कहिए, सरकार ये काम करवाए। नहीं तो मैं 2025 में बैठ के कह रहा हूं कि ये आपको फिर 27 में परेशान करेगा। आपके ही लोग आपसे पूछेंगे कि मेरा वोट कैसे कट गया। उस समय आप पास टाइम नहीं होगा समझाने का। ये सही समय है। वोट किसी का सिंगल वोट कटने नहीं जा रहा है, जिसका डबल वोट है, ट्रिपल वोट है, वो कटने जा रहा है। वोटर लिस्ट शुद्धता के लिए अब अभी वोटर लिस्ट शुद्धता पर मैं कह रहा हूं चलाया जा बातचीत। रहा है और निश्चित रूप से उसमें शुद्धता होगी। वीर सिंह जी, बताऊं एक बात आपको ईमानदारी की, आप ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता हैं और जिला स्तर के अध्यक्ष हैं। सबसे मजबूत पॉइंट है किसी भी, जहां पे सरकार है, अगर वहां का जिला, आपको भी पता होगा कन्नौज शहर में भी घर होगा और तिरवा में भी, गांव में भी वोटर होगा। जरा उससे कह के कहिएगा कि जरा अपना वोट एक जगह कैंसिल करा दो। उसको लगता मालूम क्या है, जमीन पे आदमी को, हम सबकी बात नहीं कर रहे, ज्यादातर वो लगता है कि हमारा वोट कटा है तो हमारी जमीन भी चली जाएगी, हमारा सब कुछ चला जाएगा। जनगणना वाले जाते हैं जब ना, वीर सिंह जी आपने देखा होगा, तो वो अपना ये भी लिखवाएगा गांव वाला, भैया हमारे दो छपरी यहां थी, इतनी भेड़ है, इतनी बकरी है, इतनी गाय भैंस है, जबकि जनगणना आदमी की हो रही होती है। ये जो है, मैं आपको वो समस्या का बता रहा हूं कि ये टीवी पे किसी न्यूज चैनल पे बैठ के या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं निपटेगा। अगर नीचे लेवल पर ये चला गया कि ये जनगणना, अभी जनगणना वाले जाएंगे, तभी ये कहा जाएगा कि ये तो अभी आपकी गिनती कर रहे हैं, उसके बाद ये वोट काट देंगे। ये है, आप ईमानदारी से बताइए, मैंने इसीलिए आपसे पूछा, ये बात है गांव में कि नहीं है? उसको लगता है कि नहीं लगता है? आप कितना भी समझाते रहिए। लेकिन चौहान साहब, मैं आपको बता रहा हूं, छोटे से कस्बे और देहात में लोगों के बड़े पैमाने पे वोट बने हुए हैं, और उसको वोटर लिस्ट में शुद्धता की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, ये चुनी हुई सरकार के नुमाइंदे हैं, अगर मैं ऐसे कहूं, और ये कह रहे हैं बैठ के बड़े पैमाने पे बने हुए हैं। ये हकीकत बोल रहे हैं। मैं खुद ही उसी बात को, आप भी लगातार जब भी शो पे जुड़े तो ये बात कहते हैं जी। तो फिर तो ये वो क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी आज भी चाय पर चर्चा कर रहे थे वहां, वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी, भाई जो सरकार जीत के आई तो डबल वोट का फायदा किसको मिला? जो सत्ता में आया। ये तो सीधी सी तो 2+2 4 ही होगा ना, कि बड़ा फायदा तो बीजेपी ने उठाया डबल वोट का। और ये 2 ब्लॉक प्रमुख और उसके भाई का नाम देके बता रहे हैं कि हमने 3 आदमी को बता दिए जो सपा के वोट चोर हैं। और जो आप वही कह रहा हूं, जो बड़ी तस्वीर है वीर सिंह जी, आप उसको नहीं समझ रहे हैं जी। वही मैं जब आपके यहाँ से आई कॉल, और मुझे और गंभीरता से चिंतन किया, मतदान की वजह से हमारी बहुत सारी सीटें हारी हैं, लोग शांति से नहीं पढ़ सकता था सर। अब लगातार आप बोले, अपना समय भी मैंने आपको दे दिया, आपको मतलब अभी विपक्ष में मैंने क्या था, मुझे बोलना ही नहीं दे रहे। मैंने शो का टाइम आज बढ़ा दिया, आपने देखा होगा। मैंने नहीं मतलब ये क्या कि अपने समय तो बोलते ही है, मेरे समय भी बोलते हैं सर, और कोई बात नहीं है।
तो मैं कला पांडे जी प्लीज बोलिए। आज ये बोलने का मतलब आज इनका दिन है। अरे पांडे जी इन्होंने कानपुर के ही हैं बोलना आपके, इन्हें- वीर सिंह से परिचय करवा दे जरा। अच्छा। ये कानपुर के ही जी, जी, हैं जी। और बड़ी अच्छा चलिए। काम कर रहे हैं, लोगों को पढ़ाते अड़ाते हैं। जी जी अरे जी पांडे देसी जी, मैं बहुत मुलाकात स्वागत है करूंगा आपका। आपसे, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि देखिए, जिस नजरिए से पुष्कर जी कह रहे हैं या हम कह रहे हैं, आप नेता हैं, शांति मन से आप सोचिए, क्या वो नजरिया अगर है तो आपके लिए 27 में तूफान आ रहा है, तो ये कह रहा हूं, हो सकता है वो नजरिया ना हो, लेकिन हम लोग भी तो जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, एनालिसिस करते हैं, हजारों किताबों घंटों अध्ययन करते हैं। तब एक बात कह रहे हैं कि कभी कभी उन नजरियों को मान लेना चाहिए, उनको चिंतन करना चाहिए कि क्या आपने जानबूझकर या अनजाने में ही सही ऐसा मुद्दा उनको पकड़ा दिया है जो विपक्ष अपना मुद्दा बना रहा था, आपने कहीं उनको मजबूत तो नहीं कर दिया। ये आप अकेले में बैठ के न्यूट्रल होके जरूर एनालाइज कीजिए। और मुझे लगता है जब कोई अच्छा काम हो तो पहले समझना भी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये आलोक जी, मैं आपसे ही समझूंगा, जो अखिलेश यादव हर मुद्दे में लखनऊ और दिल्ली ला देते हैं, इसमें भी उन्होंने एक्स मीडिया पर कल लिख के यही, तभी आज असीम जी ने उसका जवाब दिया, ना मैं घट रहा हूं ना हट रहा हूं। ये बड़ी बेचैनी है। अखिलेश जी की वो राजनीति तो करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में कोई मतैक्यता या मतभेद है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम अखिलेश जी तो कह रहे हैं ना कि दिल्ली लखनऊ में तलवारें खींची है, तो उन्हें जब मौका मिलेगा वो ये कहेंगे कि तलवार खींची है। ये भी तो एक नैरेटिव बनाता है ना कि गृह मंत्री बना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों लोग प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, इसको लेकर के पार्टी के अंदर खींचातानी अखिलेश यादव बार बार कहते हैं, तो उसको जब भी मौका मिलेगा वो दुखती नस दबाते हैं हर बिंदु पर। अब भारतीय जनता पार्टी अपना सिद्ध करे कि नहीं दबाते, नहीं गड़बड़ी है, तो ये एक मजे में नेता का एक अपना अप्रोच होता है। देखिए, 2024 में कोई मानता था क्या कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में बन जाएगी? क्या कोई मानता था कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? कोई नहीं मानता था ना। तो इसलिए मुद्दे बाद में पता चलते कितना असर हुआ, गंभीर कितना हुआ। वो नेता हुआ अच्छा होता है जो समय से पहले मुद्दों की गंभीरता को भांप ले, और भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं भांपेगी तो 27 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। अमित मिश्रा, जो ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जो मेरा आलोक जी से सवाल था कि देखते हैं दिल्ली वाले हटाते हैं लखनऊ वाले, दो इंजन के बीच में वाली कहावत में इनका पत्ता साफ। असीम अरुण की, देखिए वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पिताजी श्री राम अरुण भी डीजीपी होकर रिटायर हुए, अब असीम अरुण है, वो पहले आईपीएस रहे और फिर अब यहाँ चुनाव लड़ने आए। जमीन पे उनकी पकड़ कितनी है? क्या जनता खुश है जो आज उन्होंने डट के कहा ना मेरा पद घटेगा, ना मैं घटूंगा, ना मेरा पद हटेगा? तो कहीं उनके पास मजबूती है, ये दिखाई पड़ती है कन्नौज में। ये मजबूती तभी आती है जब जनता साथ में होती है। जी बिल्कुल, बता दें, जब असीम अरुण चुनाव लड़ रहे थे उसके बाद जो स्थितियां बदली, वीर सिंह जी, इसका जवाब आपसे हमें मालूम है, आप कैसे मंत्री जी की बुराई करेंगे? मुझे अमित मिश्रा से ग्राउंड रिपोर्ट समझने दीजिए ना। आप तो कहेंगे मंत्री जी सबसे अच्छे हैं, नहीं तो हमें चलाना पड़ेगा कि वीर सिंह हटाए गए। हाँ जी अमित। बिल्कुल, जब असीम अरुण जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, जब शुरुआत हुई थी, उन्होंने वीआरएस ली थी, उसके बाद यहाँ पर एक जो पॉजिटिविटी थी वो जनता के बीच में भाजपा के लोग लाने में बहुत ज्यादा सफल हुए थे, क्योंकि एक अधिकारी है जो इतने बड़े अधिकारी, इतना बड़ा पद पे अधिकारी रहा है, वो अचानक से छोड़ कर आ रहा है, तो लोगों के अंदर ये था कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हम लोग के बीच में आएगा, जिससे हमारी तमाम तरीके की समस्याएं होंगी, उनका समाधान मिलेगा। और उसके बाद से ही असीम अरुण ने कन्नौज में बहुत ज्यादा वक्त दिया है। जिस तरह से उनकी ये पैतृक जमीन है, तो लगातार असीम अरुण काम जमीनी स्तर पर लगातार करते चले आ रहे हैं। कन्नौज में लगभग हफ्ता तब बीतता है जब असीम अरुण एक चक्कर यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर वो जनता दरबार लगाते हैं, तहसील दिवस पे जाते हैं, लोगों के छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, कहीं पर भी कोई विपत्ति जैसी समस्या हो जाती है, तो तमाम तरीके की जो कहते नहीं, एक नेता जिसको करना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, तो असीम अरुण के अंदर ये क्वालिटी तो बहुत जबरदस्त है और ये अभी भी बरकरार है। तो शायद यही कॉन्फिडेंस उनके अंदर का था
जो इस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है और जिस परिस्थिति से वो आए थे, तो असीम अरोड़ा को अब कोई इस तरह का नहीं कह सकता है कि वो कोई अनाड़ी नेता है या किस तरह का कोई नेता है। उनके पास कहीं ना कहीं कोई बैकअप जरूर होगा, जो वो इस तरह के शब्द बोले हैं उन्होंने और उन्होंने लिखा है, तो ये बोला है उन्होंने। अब आपसे वीर सिंह जी आखिरी में सवाल, इतनी मजबूत रिपोर्टिंग बताई अमित मिश्रा ने, फिर भी कन्नौज सदर से हार गए 2024 में। नहीं, निश्चित रूप से असीम अरुण जी भारतीय जनता बड़े पार्टी अंतर से एक बार चुनाव यहाँ पर कन्नौज विधानसभा में जीतेंगे। और जो असीम नहीं, अरुण जी कह विधानसभा रहे तक हैं नहीं गए, कि ना- जो मजबूती वो दिखा रहे थे, तो क्या मैं सवाल सुन लेते आप, असल में जब मैं आपसे सवाल करता हूं तो आप जो वो फिर 24 में कन्नौज सदर से बीजेपी कैसे पिछड़ गई? सपा के कन्नौज में तंत्र जो से विरोधियों ने झूठ फैलाया था, उस भ्रम में कुछ लोग आए, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं जान निश्चित रहा रूप से था आंसर। 2027 सुनिए में वीर सिंह एक बार जी, पुनः यही अब की कन्नौज में विपक्ष बता तीनों रहा है सीटें कि ये जीत के हम आ वोट रहे हैं। कटवा देंगे, ये जमीन छिनवा देंगे, किनकी ये अभी जमीन? से चल कोई गया है। एलिगेशन नहीं लगा सकता भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता से कि किसी भी प्रकार का कोई जमीनों का खेल कहीं पे चल रहा है, कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप एक भी कार्यकर्ता बहुत बहुत पे नहीं धन्यवाद लगा वीर सकता सिंह है। जी, आदरणीय आप असीम हमारे अरुण साथ जी जुड़े, बहुत ही इसके लिए मजबूत धन्यवाद। नेता हैं। लेकिन बस अब एक सवाल मैं आलोक जी से ले लूं। आलोक जी, ये तो आप भी मान रहे हैं कि 27 में ये एक बड़ा मुद्दा बनाएगा विपक्ष, चलेगा नहीं चलेगा ये हम और आप कैसे तय करेंगे, लेकिन आपकी इस पे राय क्या है? बनेगा मुद्दा जमीन पे? देखिए, विपक्ष इस समय एक ही मुद्दे पर अगर बार बार वार कर रहा है, इसका मतलब वो मुद्दा बनाने के लिए पूरी पर उसको लग रहा है यही एक हमारे पास मौका है, यही एक हमारा बिंदु है। देखिए, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बीजेपी बात करती है, अपर लेवल तो भ्रष्टाचार नहीं है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन लोअर लेवल पे भ्रष्टाचार नहीं है। मैं अपने गांव का हमेशा उदाहरण देता हूँ, कानपुर नगर, नरवल तहसील, कुर्नी गांव, एक एक पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। आलोक और जी, बीजेपी के कानपुर का हाल तो अध्यक्ष पूरी उनके सामने में कह रहा हूं। कानपुर का हाल तो पूरा प्रदेश देख रहा है। पूरा गांव, मेरा पूरा गांव भ्रष्टाचार में लिप्त है, प्रधान से लेकर के और सारे अधिकारी, सब लोग गलत काम कर रहे हैं। और मैं कहते कहते मेरा गला फट गया, आज तक एक जांच ना करा पा रहे आप लोग। मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, चलिए आइए मेरे गांव प्रधान में, देखिए आगे कितना भ्रष्टाचार है। क्या बात करें, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, अपर लेवल पे आपने कंट्रोल किया, लेकिन नीचे के लेवल पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की चलिए सरकार में आलोक उतरना ही जी, भ्रष्टाचार। आलोक जी चिंता मत कीजिए, डार्विन ने कहा है इसलिए आपको बदलाव प्रकृति का नियम है, हो सकता है ये भ्रष्टाचार भी बदल जाए, ये कानूनन हो जाए। मैं तो यही कहूंगा, मैं कुछ और बदलाव की बात नहीं कर रहा था। आप हमारे साथ जुड़े, अमित आप जुड़े और वीर सिंह जी आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये SIR, वोट चोरी और फर्जी वोटिंग, ये अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक साथ एक मुद्दे पर है, तो अब चुनाव आयोग क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Fine Finer Finesta. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।